हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई में लगे होगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन तुम्हारे बचे नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे इस समय हिस्ट्री क्लास में मिले हैं, जिसमें हम लोग चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत। अभी तक हमने जो है कर लिया, स्लेव को कर लिया, मतलब गुलाम वंश हो गया, फिर खिलजी हो गया, फिर तुगलक हो गया। आज हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश एक साथ करेंगे, क्योंकि सैयद वंश जो है बहुत ही छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं तुम्हारे पास, और ना मेरे पास कुछ बताने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो उसके बाद लोदी वंश शुरू कर देंगे, लोदी पूरा कर लेंगे। फिर कल जो है, या फिर हो सकेगा तो रात में, इसकी तुम प्रीवियस ईयर दे दूंगा मैं, सारे जो इम्पोर्टेंट है यूथ पब्लिकेशन की बुक से मैं जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो डिट्टो जो है तुम्हें करा दूंगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ। जो जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा एक्सप्लेन करना उतना मैं कर दूंगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा, देखो, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहता है? 1414 से लेके 1451 तक। कब से कब तक रहता है सैयद वंश? 1414 से लेके 1451 तक। इस वंश का जो है संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां इस वंश का संस्थापक था, जो 1414 से लेके 1421 तक इसने जो है रूल किया था। और ये जो वंश था, ये वंश अपने आप को जो है इस्लाम धर्म का पैगंबर बताता था। ठीक, और ये वंश इस्लाम धर्म का पैगंबर बताता था, और इकलौता ये जो है शिया वंश था। ये इकलौता जो है शिया वंश था। ठीक, अब इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा कौन आता है? सबसे पहले इसका संस्थापक कौन था? सैयद लोदी था। खिज्र खान था। सैयद लोदी कैसे लिख दिया मैंने? कुछ भी लिखा है सैयद वंश में। इसका संस्थापक कौन था? सबसे पहले देखो, अब हम देख लेते हैं इसमें खिज्र खां को। खिज्र खां ने जो है 1358 में जो है तैमूर के आक्रमण के समय, जब तैमूर ने आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था उस समय उसकी मदद करी थी। मदद करी थी। तो तैमूर ने जो है इसको कुछ जो है वंश दे गया था, इसके नाम पे कुछ जगह छोड़ गया था। तो तैमूर ने जो है इसे जो है मुल्तान के साथ साथ लाहौर और क्या था, विपालपुर, मुल्तान, लाहौर और विपालपुर, इन 3 जगहों का जो है इसको सरदार बनाया था। किसको बनाया था सरदार? खिज्र खां को। खिज्र खां को यहाँ का जो है सरदार बनाया था। इसके बाद इसने जो उपाधि ली थी, उपाधि कौन से ली थी इसने? रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। रैयत ए आला की इसने उपाधि ली थी। और इसका जो तैमूर लंग का बेटा था, तैमूर का जो बेटा था
शाहरुख। तैमूर का जो बेटा था ना शाहरुख, उसका ये प्रतिनिधि बना था। प्रतिनिधि बनके ही इसने जो है टोटल रूल किया था। इसके बाद 1421 में जो है इसकी हो जाती है मृत्यु। अब आता है गद्दी पे मुबारक शाह। कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह कब से कब तक रहता है? 1421 से लेकर 1433 तक। इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? इसकी उपाधि थी सिकंदर शाह की। सिकंदर शाह की उपाधि। और दूसरी कौन सी उपाधि ली थी इसने? सुल्तान की उपाधि। दो उपाधि ली थी, सिकंदर शाह की, सिकंदर शाह और दूसरी सुल्तान। ठीक, दो उपाधियां इसने धारण करी थी। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। खुतबा खुतबा पढ़वाया था अपने नाम का। और अपने खुतबा पढ़वाया अपने नाम का। और कॉइन्स जो चलाए थे, कॉइन्स भी चलाए थे। कॉइन्स जो चलाए थे उस पे नाम क्या पढ़वाया था इसने? कॉइन्स पे जो नाम था, कॉइन्स पे नाम कौन सा पड़ा हुआ था? मुइज उद दीन। क्या नाम था कॉइन्स पे? मुइज उद दीन नाम से जो इसने कॉइन्स चलाए थे। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। मुइज उद दीन। राइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कंटेंट से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे इसने, किनारे नहीं किनारे, हे भगवान, यमुना नदी के किनारे इसने क्या एस्टेब्लिश किया था? एक शहर बसाया था, मुबारकाबाद। मुबारकाबाद जो है यमुना नदी के किनारे इसने बसाया था, एस्टेब्लिश किया था। मुबारकाबाद क्या था? सिटी। लिख लेना अपने अपनी नोटबुक में। एक शहर एस्टेब्लिश किया था मुबारकाबाद। और इस वंश की जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? इस वंश की जानकारी मिलती है बुक। किस बुक से मिलती है? बुक का नाम क्या है? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही बुक है। और इस बुक का ऑथर कौन है? लेखक। इस बुक का लेखक कौन है? लेखक का नाम है याहिया। क्या नाम है लेखक का? याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम है। ये इस बुक का लेखक है, जहाँ से इस वंश के बारे में तुम्हें, हम लोगों को सबको ही जानकारी मिलती है। ठीक, और इस बुक का ये हो गया। इसके बाद इसके दो विद्रोह भी हुए थे। दो विद्रोह हुए थे। एक हुआ था भटिंडा, एक हुआ था भटिंडा और दूसरा कौन सा हुआ था? दोआब। दो इसने जो है, दो इसके समय में विद्रोह हुए थे, भटिंडा का और दोआब का। इसके बाद आ जाता है इसका अगला वंशज मोहम्मद शाह, जो कि ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसके बाद तो ख़त्म ही हो गया था इनका सैयद वंश का, कोई बड़ा शासक आया ही नहीं, इन्फ्लुएंशियल जो था कोई भी रहा ही नहीं इन दो के बाद। ये जो था इसका असली नाम बस इतना ही पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था, तो वो असली नाम था मोहम्मद बिन फरीद। ये इसका असली नाम था। इसके बाद आता है अगला
क्या नाम होता है उसका? अलाउद्दीन आलम शाह। ये लास्ट होता है, इसको बहलोल लोदी मार देता है। ये लास्ट रूलर होता है। इसकी 1451 में जो है हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है इसकी? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसकी हत्या करता है और फिर लोदी वंश की जो है स्थापना होती है 1451 से लेकर 1526 के बीच तक ये लोदी वंश रूल करता है दिल्ली सल्तनत पे। और ये जो था आखिरी था वंश, लास्ट वंश था, लास्ट था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश। वंश की भाई साहब क्या हो जाता है, आराम से लिखना चाहिए। यहाँ पे लास्ट हो जाता है ये दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश होता है लोदी। और ये जो था लास्ट तो था, लेकिन पहला क्या था? ये पहला अफगान वंश था, पहला अफगान वंश था। अभी तक क्या आ रहे थे? तुर्क वंश वाले थे ना ज्यादातर। इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इन सब ने दिल्ली रखी थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कैपिटल जो है शिफ्ट करी थी आगरा। किसने? आगरा। कब? 1504 में जो है आगरा को इस्टेब्लिश किया था और 1506 में इसको जो है कैपिटल बनाया था। 1506 में इसको जो है यहाँ की कैपिटल बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को स्थापित किया था, मतलब कि खोज करी थी। तो बहलोल लोदी को देख लेते हैं। इसने जो है सबसे लंबा जो है रूलिंग शासन किया था, 1451 से लेकर 1489 तक इसने रूल किया था। सबसे लंबा शासनकाल इसका था, सबसे लंबा जो है शासनकाल था इसका। उपाधि किसकी ली थी इसने? उपाधि ली थी इसने गाजी की, गाजी की उपाधि धारण करी थी। कॉइन चलाया था किस नाम से? बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का चलाया था। जौनपुर को आक्रमण करके जीत लिया था, जौनपुर पर अटैक किया था और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। जौनपुर पर अटैक करके उसको जो है अपने कब्जे में कर लिया था इसने। और इसके जो सरदार थे, अपने सरदारों को क्या कहता था ये? अपने सरदारों को कहता था मकसद, मकसद ए अली। क्या कहता था ये अपने सरदारों को? मकसद ए अली कह के पुकारता था अपने सरदारों को। और इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि इकलौता ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, जब ये दरबार में एंटर होता था तो सब दरबार में जो भी थे इसके मंत्री संतरी वगैरह जो भी लोग रहते थे खड़े हो जाते थे। तो ये तब तक नहीं बैठता था जब तक कि वो लोग बैठ न जाए। देख रहे हो भाई साहब, पीआर एजेंसी इसकी कितनी थी, पीआर टीम। आजकल बॉलीवुड वाले कैसे अपने आप को हम्बल बनने का ट्राई करते हैं, ये भाई पहले से ही चैड हम्बल था, समझ रहे हो? चैड हम्बल था, चैड। पहले जो है अपने सारे मंत्री संतरियों को बैठाता था और फिर लास्ट में खुद बैठता था। और इसके जो सरदार थे जो भी, उसका नाम देख रहे हो रखा था मकसद ए अली। उसके बाद इसने ग्वालियर के शासक को हराया था। ग्वालियर के एक शासक था जिसका नाम था रायगढ़, या नाम था रायकर्ण। ग्वालियर का शासक था एक रायकर्ण, इसको जो है इसने हराया था। रायकर्ण को जो है इसने हराया था। इसके बाद आ जाता है अगला इसका बेटा जो होता है सिकंदर लोदी, जिसने जो है आगरा शहर स्थापित किया था। 1489 से लेके 1517 तक ये रहता है। इसका असली नाम क्या था सिकंदर लोदी का? निजाम खान। क्या नाम था इसका? निजाम खान। इसने जो है आगरा शहर एस्टेब्लिश किया था, आगरा सिटी फाउंड करी थी या कह लो एस्टेब्लिश करी थी। कब? 1504 में।
उसके बाद आगरा को 1506 में इसने जो है कैपिटल बनाया था। दिल्ली से कैपिटल क्या बनाया था? आगरा को कैपिटल इसने बनाया था। इसने जो है भूमि नापने का अलग एक तरीका निकाला था। भूमि मापने के लिए जो है इसने क्या बनाया था? गज ए सिकंदरी। भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी बनाया था। पत्रिका लिखता था। पत्रिका लिखी थी, किस भाषा में थी पत्रिका? भाषा क्या थी? अरबी भाषा में, अरेबिक भाषा में थी, अरबी भाषा में। और पत्रिका का नाम क्या था? गुलरुखी। क्या नाम था पत्रिका का? गुलरुखी। किस भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। गुलरुखी अरबी भाषा में थी। इसने जो है प्रतिबंध लगाया था 2 चीजों पे। प्रतिबंध लगाया था, एक तो ताजिया पर और दूसरा महिलाओं के जाने पर। कहा? महिलाओं नहीं बे, महिलाओं के कहाँ जाने पर? मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। महिलाओं को मजार जाना। लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, जिसके साथ जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 के समय में ही बाबर के साथ, और बाबर जीत जाता है और मुगल शासन जो एस्टेब्लिश हो जाता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर था। क्या था ये? दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। लास्ट रूलर कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर, तो इसके लिए नीला पेन लेंगे। लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का ये। और इसके संबंधी जो थे 2 इसके रिश्तेदार थे। देखा, रिश्तेदार हमेशा दुबवाते हैं। इसके 2 एक संबंधी थे, 2 संबंधी थे इसके। एक तो आलम खान और दूसरा कौन था? दौलत खान। एक था आलम खान, दूसरा था दौलत खान। इन दोनों ने जो है बाबर को इनविटेशन भेजा था, बाबर को इनवाइट किया था अटैक के लिए। बाबर को इनवाइट किया था किस लिए? अटैक करने के लिए। कब बाबर आता है? फिर पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। बाबर होता है एक तरफ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और यहाँ पे बाबर जो है युद्ध जीत जाता है और लोदी जो है ऑब्वियसली हार गया और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसने ऐसा भी नहीं किया था कुछ कि बिल्कुल ही बेकार था। इसने जो है एक युद्ध भी लड़ा था जो कि 1518 में हुआ था। इसका एक युद्ध जो इसने लड़ाया था किसके खिलाफ? जिसको कहा जाता है, क्या नाम है उसका? खतौली का युद्ध। खतौली युद्ध, खतौली युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था, एक तो थे कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा थे एक तरफ, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और जीतता कौन है? इब्राहिम लोदी जीत जाता है। इकलौता इसने युद्ध ये जीता था। फिर उसके बाद इसके रिश्तेदारों ने तो कर ही दिया था इसका बखेड़ा और मारवा दिया इसको।
मार मार के ख़त्म करवा दिया। उसके बाद इसने फिर कुछ बचता नहीं है। इस सल्तनत काल में जो है 4 तरह के जो मेन टैक्स थे जो चलते थे वो देख लो एक बार, कौन कौन से मेन टैक्सेशन थी वहाँ पे टोटल सल्तनत काल में जो मेन थी सबसे। एक तो थी उश्र, दूसरी थी मुतई, उश्र मुतई, तीसरी थी खराज, चौथी थी चरी, चरवाहों पर लगती थी, और 5वीं थी घरी जो कि घर पर लगती थी। अब 2 टैक्स और थे, तुम आओगे महान बन के कि भाई जजिया भी तो था, ऐसे कैसे भूल रहा है, जजिया भी था, जकात भी था। तो मैं कहूँगा कि ये जो टैक्स थे दोनों ये धार्मिक थे। कैसे थे? ये जो थे ये धार्मिक कर थे। मैं सिंपल टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से जो है धार्मिक कर थे, इसलिए मैंने पूरी स्टोरी सा बना के बताया कि जजिया और जकात ये जो थे इनके दोनों धार्मिक कर थे। ठीक। और उस समय जो है टैक्स को वसूलने वाली 2 लोग होते थे। एक टैक्स को वसूलने वाली 2 यूनिट होती थी। एक सबसे छोटी यूनिट जो होती थी वो होती थी चौधरी, उन्हें चौधरी कहा जाता था। और जो बड़ी यूनिट होती थी उनको क्या कहा जाता था? इक्तादार। बड़ी यूनिट को क्या कहा जाता था? इक्तादार। और छोटी यूनिट को चौधरी कहा जाता था। ठीक, ये हमारी खत्म होती है क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर से इसकी PDF मिल जाएगी। अगर इसके सब टेलीग्राम पे 10 लोग तो ज्वाइन कर लो भाई। क्या ही मचा रखा है तुम लोगों ने, वीडियो देख लेते हो लेकिन ज्वाइन नहीं करते टेलीग्राम ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद अब हमारा दिल्ली सल्तनत तो हमने ख़त्म कर लिया। मैंने वीक कहा था लेकिन 5 ही दिन में ख़त्म हो गया। मंडे को हमने शुरू किया था इसे, और आज थर्सडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन में जो है ख़त्म हो गया पूरा दिल्ली सल्तनत। 4 दिन में ख़त्म कर दिया। अब बस इसके जो है एक बचा है लास्ट के PYQ की क्लास करेंगे यूथ की बुक से। कौन से वाले के? सैयद के। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं इनके। सैयद और लोधी वंश को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन की बुक से PYQ करके। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी तुम्हारी PYQ सीरीज़ की, मतलब इसकी PYQ की क्लास होगी। PYQ सीरीज अभ्यास सीरीज भी चल रखी थी, उस पर तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था ज़्यादा, तो मैंने उसे पॉज कर दिया ना। उस पर कुछ कमेंट वगैरह था, बहुत टाइम भी लग रहा था उसमें, तो वो तो मैंने पॉज कर दिया। फिजिक्स की क्लास एक पढ़ी हुई है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाली डाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नोट्स पूरे उसमें लिख के बनाया, बल्कि बढ़िया से टाइप करके मैंने करा है उसमें, वो जाके देख लेना। दोस्तों को बता देना अपने। फिजिक्स भी चल रही है इस पर, NTPC के लिए तुम्हारे आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा उससे सारे कंसेप्ट को। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।